Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप हमारे मेंबर नहीं हैं तो मेंबर जरूर बने। तो उसमें आप जो है मेंबर्स ओनली वीडियो जो शास्त्र के ऊपर बेस्ड हैं वो आप जरूर देखेंगे। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में बिलो है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। क्या यूरोप और अमेरिका भिड़ेंगे ग्रीनलैंड पे? मैं इस प्रश्न का उत्तर को ठीक से समझाता हूँ। देखिए, अगर आपने मेरी बुक देखी हो तो आपको पता लगेगा गोल्ड ग्लोरी इन गॉड में कि ये पहले जितने भी ये एरियाज हैं, उत्तरी समुद्र बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, उत्तरी समुद्र, इसको आजकल आप बोलते हैं आर्कटिक। आर्क है धनुष बाण के जैसा। एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पुराणों में धनुष के जैसा है, और जो हिमालय है वो भी धनुष के जैसा है, उल्टा। वो ऐसा, ये उल्टा, ये है धनुष, दो धनुष है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या इस उत्तरी समुद्र में जो ग्रीनलैंड है वो एक्चुअली आप देखेंगे, ग्रीनलैंड ठीक से देखेंगे तो अलास्का इस तरफ है। अगर आप उत्तरी दिशा में नाक करें तो अलास्का बाएं हाथ पे है और आपका ग्रीनलैंड दाएं हाथ पे। उसके बाद है आइसलैंड, फिर उसके बाद है आपका यूके और फिर उसके बाद यूरोप। ये है ऑन द राइट, अगर आप यहां से उत्तरी दिशा में देखते हैं तो ये मैप है। तो ग्रीनलैंड जो है ये डायरेक्टली अबव नॉर्वे आता है। नॉर्वे, फिनलैंड या उनके ऊपर आता है ये डायरेक्टली। अगर आप उसको ठीक से नक्शे में देखें उसके ऊपर ही आता है, स्ट्रेट आता है। तो यहां से जो है it is in the path of the missiles from the western Russia। अगर कोई मिसाइल फायर होती है वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाएगी टुवर्ड्स कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके, इसीलिए तो जो भी मिसाइल फेंकी जाएगी, अगर फेंकी जाती है रशिया की तरफ से, वो सेंट्रल रशिया से फेंकी जाएगी टुवर्ड्स अमेरिका, तो वो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में आएगी। अगर वेस्ट कोस्ट में मारना है तो वो वेस्टर्न रशिया से फेंकी जाएगी, तो वो वेस्ट कोस्ट में आएगी। मिसाइल्स जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में कैरी करती है अनलेस दे आर चेंजिंग देयर कोर्स मिड टर्म, जो कि क्रूज मिसाइल्स करती हैं। लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल्स नहीं होती हैं क्योंकि उसके लिए बहुत सारा सैटेलाइट नेविगेशन चाहिए होता है। तो लॉन्ग रेंज की मिसाइल ज़्यादा बैलिस्टिक होती हैं, जो स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी में चलती हैं और टर्मिनल पे जाके वो डाइवर्ट होती हैं। वो होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स है। पुरानी वाली क्या होती थी, स्कड वाली, वो सीधे एक ही ट्रेजेक्टरी में जाती थी, उनकी डिफाइंड ट्रेजेक्टरी होती थी, बट री एंट्री में उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स आर ऑलवेज वेरी डेंजरस। जनरली बैलिस्टिक मिसाइल्स 12 मैक मिनिमम पहुंचती हैं। जो आजकल अग्नि 5 है वो 24 पहुंचती है। अग्नि 5 रीचेस 25 मैक्स। वन ऑफ द फास्टेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड है अग्नि 5। अग्नि 6, अग्नि 7 उसी तरह रशिया की मिसाइल्स हैं, SR-28, सारमाट और अनेक मिसाइल्स हैं। अमेरिका के मिनटमैन 3, ट्राइडेंट यूके की, ये सब मिसाइल्स भी, ट्राइडेंट भी अमेरिका की एक्चुअली, यूके के पास खुद की कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो दे ऑल रीच वेरी हाई वेलोसिटीज टुवर्ड्स द एंड, टर्मिनल वेलोसिटी उनकी बहुत हाई होती है। तो जो भी बैलिस्टिक मिसाइल जाएगी वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाएगी। अगर उसको ईस्ट कोस्ट में अटैक करना है तो वो जाएगी ग्रीनलैंड के ऊपर से, और अगर वेस्ट कोस्ट में अटैक करना है तो वो डायरेक्टली अलास्का के ऊपर से जाएगी। इस तरह वो होता है। तो जो सेंट्रल एशिया से मिसाइल्स फेंकी जाएंगी वो ऐसे फेंकी जाएंगी, बिकॉज कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और एशिया दोनों आमने सामने हैं। उनके बीच में है ग्रीनलैंड, उनके बीच में है उत्तरी समुद्र या फिर आर्कटिक ओशन, उसको नॉर्दर्न सी भी बोलते हैं। काफ़ी यू कैन से बहुत ही वायलेंट ओशन होता है वो। वहाँ पे शिप्स का घूमना बहुत ही, उसकी वेव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं बिकॉज ऑफ द मून मूवमेंट। तो मून पुल इज मैक्सिमम ऑन द नॉर्थ पोल, बाकी जगह भी होता है, नॉर्थ पोल पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ग्रीनलैंड इज ए मिलिट्री डिसीजन। रेयर अर्थ तो है ही, मिलिट्री डिसीजन भी है, इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसको मालूम है अगर उसको डिफेंड करना है तो उसको कनाडा के ऊपर डिफेंड करना पड़ेगा, या फिर उसको डिफेंड करना पड़ेगा अल्बर्टा में। अगर मैंने आपको बताया वेस्ट कोस्ट की तरफ तो अल्बर्टा में डिफेंड करना पड़ेगा, और अगर ईस्ट कोस्ट की तरफ आ रही है तो उसको टोरंटो के ऊपर डिफेंड करना पड़ेगा।
ये ट्रम्प को सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी गई थी, इसलिए प्रोजेक्ट 2025 में ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात हुई। नाउ इन एडिशन ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ है, लेकिन रेयर अर्थ के लिए वो इतने बड़े स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, बिकॉज रेयर अर्थ को आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, अमेरिकन कंपनीज पैसा देके डेनमार्क को भी कर सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर। लेकिन प्रॉब्लम आती है रेवेन्यू शेयरिंग की। अमेरिका चाहता है कि सारा प्रॉफिट उसके पास आए और डेनमार्क चाहता है कि सारा प्रॉफिट उसके पास आए, क्योंकि यूरोप के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट करने की, रिफाइन करने की, क्योंकि सारा मजदूरी का काम यूरोप ने अमेरिका को दिया हुआ है। इसीलिए अमेरिका को ज़्यादा पैसा देते हैं ताकि अपनी कैपिटल लगाए, उसे पैसा बनाए और वो उस पर रॉयल्टी चार्ज करे। ये यूरोप का बिजनेस मॉडल है। अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप के लेजी लोग ये काम करें, उनको पैसा फ्री का मिले। दैट्स द मेन रीज़न, पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है कि यूरोप जो है कंज्यूमर सोसाइटी है, अमेरिका इज द प्रोडक्टिव सोसाइटी। मतलब कि जो फैक्ट्रीज हैं, इनोवेशन है, वो अमेरिका में होता है, एंड यूरोप इज ए कंज्यूमर सोसाइटी, इसलिए उनका खुद का कोई सोशल मीडिया भी नहीं है। दे यूज अमेरिकन सॉफ्टवेयर, अमेरिकन प्रोडक्ट्स, अमेरिकन इंडस्ट्री गुड्स एंड अमेरिकन ब्रांड्स, सब कुछ अमेरिकन रहता है यूरोप में। ओनली थिंग दे प्रोड्यूस विच इज लोकल इज, कुछ पार्ट्स में प्रोड्यूस करते हैं, जर्मनी में प्रोड्यूस करते हैं, फ्रांस में प्रोड्यूस करते हैं। बाय द वे, वन ऑफ माय बेस्ट इंजीनियरिंग कार्स आर सिट्रोएन। रिलायबल नहीं होती हैं लेकिन वेरी गुड इंजीनियरिंग। अब रिलायबिलिटी से मेरा मतलब है कि टोयोटा के जैसा नहीं चलने वाली है, लेकिन इंजीनियरिंग वाइज सिट्रोएन आर गुड कार्स बाय द वे। तो आजकल ज़्यादा लोग आप इटली और इटली कार सबसे बर्बाद होती है, मासेराटी एंड ऑल दिस नॉट वेरी गुड कार्स मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ वेरी हाई। हम लोग के लिए तो टोयोटा इज़ द बेस्ट, क्योंकि टोयोटा इज़ थोड़ा लंबा चलती है। चलिए, तो दिस इज द रियल रीजन। तो ग्रीनलैंड जो है बीच में आ जाता है, तो ग्रीनलैंड के पे ऊपर का मिसाइल बैटरीज लगाई जाएंगी, एयर डिफेंस लगाया जाएगा, तो इट कैन टेक केयर ऑफ द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड द मिसाइल्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम वेस्टर्न रशिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यूरोप की जो पॉलिटिक्स है वो रशिया के विरुद्ध बनी है और रशिया की पॉलिटिक्स बनी है यूरोप के विरुद्ध, क्योंकि यूरोप हमेशा उनकी हार्टलैंड फिलॉसफी में रशिया को बर्बाद करना चाहता है। तो अमेरिका हैज बीन फाइटिंग यूरोपियन वॉर्स विद रशिया। अमेरिका को रशिया, इनफैक्ट रशिया और अमेरिका जॉइंट विनर्स हैं 1940 वर्ल्ड वॉर 2 के, यूरोपियन वॉर 2 के जॉइंट विनर्स हैं रशिया और अमेरिका। रशिया ने ईस्टर्न साइड से बर्लिन को टेक केयर किया और अमेरिका ने वेस्टर्न साइड से। लेकिन अमेरिका ने यूके का वॉर लड़ा वहां पे, उसको कोई हिटलर से प्रॉब्लम नहीं थी। बाय द वे, हिटलर से अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हिटलर को प्रॉब्लम थी अमेरिका से, क्योंकि ऑफ यूके। अगर यूके को इक्वेशन से हटा देते हैं, अगर यूएस बोलता कि हमको नहीं लड़ना है युद्ध, तो नहीं होता। यूके ने पर्ल हार्बर करा के रशिया अमेरिका को इन्वॉल्व किया। ये इतिहास ट्रम्प को मालूम है, तो उन्होंने इस बार उन्होंने यूके की नहीं सुनी। और यूके ने, आपको मालूम ही है कि यूके जो है इज नॉट द वैसल स्टेट ऑफ यूएस। ये लोग गलत समझते हैं। यूके इज द मदरशिप ऑफ यूएस, उसी का मदरशिप, उसी कॉलोनी है। तो ऐसा नहीं कि वो आगे निकल गया अमेरिका टेक्नोलॉजी में, ऑब्वियसली आगे निकल गया, बट स्टिल उसकी पावर कंट्रोल चर्चेस के थ्रू अमेरिका, यूके के हाथ में रहती है, चर्च ऑफ इंग्लैंड के हाथ में रहती है, जो कभी भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है ग्रीनलैंड के ऊपर, ये ग्रीनलैंड जो है यूके के नॉर्थ वेस्ट में आता है, उसके बीच में आइसलैंड आता है, और ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी है। और डैनिश लोग वहाँ पे कॉलोनाइज करने गए थे इनुइट को, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मैसेकर किया इनुइट्स का। इनुइट्स के पीछे जिस तरह नेटिव अमेरिकन के साथ हो, वो नेटिव अमेरिकन ट्राइब है, उनकी भाषा अलास्का से मैच करती है, नॉर्दर्न कनाडा से मैच करती है। नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का, ये सब जगह सेम पीपल आर लिविंग जस्ट लाइक इनुइट। और ये इनुइट, इनका जीन्स जेनेटिक पूल अगर देखेंगे भारत से भी मैच करता है, क्योंकि सारे अपाचे में भारतीय जीन माना जाता है। तो एक तरीके से अगर जीन थ्योरी लेंगे तो इनका संबंध भारत से भी आता है। तो ये जो ग्रीनलैंड में इनुइट लोग हैं,
इनको कुछ पता ही नहीं रहता है, इनकी दुनिया अलग रहती है, क्योंकि इनको इतना मारा गया डेनमार्क के द्वारा, इनको जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया प्रोटेस्टेंटिज्म में। तो इसलिए डैनिश और कैथोलिक चर्च वहाँ पे बड़े प्रोमिनेंट है। मात्र 30,000 लोग रहते हैं, उसमें मेजोरिटी मिलिट्री है। तो बिकॉज डेनमार्क कंट्रोल्स इट, तो इसलिए अब जो प्रॉब्लम क्या आती है कि डेनमार्क चाहता नहीं है कि वो किसी भी तरह इसको ग्रीनलैंड को हैंड ओवर करे, लेकिन कोई भी यूरोपियन कैपिटल में बिना अमेरिकन अप्रूवल के कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बनता। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, लेकिन रॉयल फैमिलीज कनेक्टेड नहीं है। रॉयल फैमिलीज यूके की, डेनमार्क की, फ्रांस की, जितनी भी रॉयल फैमिलीज यूरोप की, वो सारी एक ही फैमिली है, एक ही ब्लड है, एक ही जेनेटिक पूल है। ओके, सो नाउ उधर से प्रेशर आ रहा है कि इसको नहीं देना चाहिए, ये हमारी टेरिटरी रहेगी और इसमें हमको डेनमार्क के अंदर, यूरोप के अंदर ही रहना है, क्योंकि अमेरिका को हम कनाडा से ऊपर बढ़ने देना नहीं चाहते। उनको मालूम था अमेरिकन रेबल्स होते हैं, इसलिए 85 में कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कनाडा इज अ बफर बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका, और ग्रीनलैंड इज एन इंडिपेंडेंट यूरोपियन टेरिटरी। तो ये डिफरेंस रखा गया। जब ट्रम्प ने अपना प्लान बताया ग्रीनलैंड एक्वायर करेंगे, तो नेटो के जो लॉज हैं उसके विरुद्ध भी जाता है कि वन नेशन, नेटो नेशन स्टेट वोंट अटैक अनदर नेशन स्टेट। और नेटो के जो आर्टिकल 5 है कि अगर एनीवन अटैक्स वन नेटो स्टेट अटैक्स देन एवरीवन एल्स विल रिस्पॉन्ड। बट यहाँ पे तो अंदरूनी लड़ाई शुरू होगी, रशिया ने अटैक नहीं किया, नेटो के विद इन डिवीजन हो रहा है। तो इसमें रॉयल फैमिलीज ऑफ डेनमार्क एंड रॉयल फैमिलीज ऑफ यूके एंड बाकी रॉयल फैमिलीज ने अपनी आर्म फोर्सेस को तुरंत बोल दिया है रेजिस्ट। तो रॉयल्टी वर्सेस डेमोक्रेसी इज द पॉलिटिक्स ऑफ यूके, यूरोप। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वन फैक्शन जो अपोज कर रहा है, रॉयल फैमिली जो है चर्च की कस्टोडियन होती है, चर्च अपोज कर रहा है और गवर्नमेंट्स उसको अप्रूव कर रही हैं, क्योंकि सारे लीडर्स अमेरिका के द्वारा अपॉइंटेड है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट को आप लोग पीछे लेके जाइए, इसको हटाइए यहाँ पे। द गवर्नमेंट्स आर सेइंग वी विल नॉट हैंड ओवर, क्योंकि ओनली द लीडर्स आर सेइंग, बिकॉज वो सारे मोनार्की से कंट्रोल्ड है, मोनार्की का डिसीजन कि हम नहीं देंगे। अमेरिका बोल रहा है हम किसी भी हालत में लेकर रहेंगे, ये हमारी सिक्योरिटी का सवाल है, हमको अल्बर्टा भी इंडिपेंडेंट चाहिए, क्योंकि अल्बर्टा पे अलास्का के थ्रू कोई मिसाइल आती है अमेरिका के ऊपर, वो आएगी अल्बर्टा के थ्रू। ठीक है ना, रशिया, अलास्का, अल्बर्टा एंड देन वेस्ट कोस्ट, ये है मिसाइल हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करती है। आपको करंट जो ग्लोब अर्थ को मैप को नहीं फॉलो करना, आपको फ्लाइट मैप्स को फॉलो करना है, जो कि डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं। क्योंकि फ्लाइट मैप्स आर ऑलवेज स्ट्रेट, प्लेन्स ऑलवेज फ्लाई स्ट्रेट, प्लेन्स डोंट फ्लाई कर्व करके नहीं जाते हैं। मीन्स हम सेइंग लॉन्ग डिस्टेंस में ओशन पे स्ट्रेट फ्लाई करते हैं, फिर वो डायरेक्शन बदलते हैं बिकॉज ऑफ लैंड ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि सी लॉ होता है कि वो देश कैन नॉट बी 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम एनी नियरेस्ट लैंड पोर्ट। तो इसलिए वो फॉलो करते हैं, मतलब कर्व को फॉलो करते हैं अर्थ मैप्स के ओशन के ऊपर। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द टू, ये अब कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है। सो अमेरिका इज सेइंग कि हम ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे, हम लोगों को पैसा दे देंगे और दे विल बी बॉट, लोग को खरीद लेंगे, तो डेमोक्रेसी हमारे साथ हो जाएगी और हम ले लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मोनार्की है वो, मोनार्की में आप ये नहीं कर पाएंगे। तो मोनार्की बोल रहे हैं युद्ध करो, तो इसलिए जर्मनी भी टूट पड़ा उसके ऊपर, फ्रांस, यूके, सब लोग अपने ट्रूप्स लगाएंगे, क्योंकि मोनार्की बोल रही है, पहली बार मोनार्की दिखा रही है आई एम पुटिंग द फुट डाउन, ये नहीं हो सकता। अमेरिका बोल रहा है हम लेकर रहेंगे, हमारे लिए ऑपरेशन नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है, हरा देंगे। और इसमें शायद छोटा सा युद्ध होने की आशंका है, आशंका बोल रहा हूँ, अनलेस बिहाइंड द सीन हो जाए। तो सडनली यूके से अंदर से बातें उठना शुरू हो गई हैं कि हम इसको नहीं लेना चाहिए, लेट अस गिव इट टू यूएसए, वो तो एक्चुअली हमारी कॉलोनी है, व्हाई शुड वी फाइट। तो ये बातें अंदर से उठनी शुरू हो गई, बिकॉज अमेरिकन मिलिट्री रिजॉल्व इज वेरी क्लियर। और अमेरिका में भी अंदर से बातें उठना शुरू हो गई हैं थ्रू द कांग्रेस कि व्हेन विल द यूएस कमांडर्स रिफ्यूज द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो कॉम्प्लेक्स हो गया, आपने बोला चर्च वहां से इन्वॉल्व हो गया दोनों साइड से। तो मोनार्की बोल रही है कि अब तो विद इन द यूएस बगावत की बात हो रही है। तो व्हेन पुश कम्स टू शव क्या होगा, द बोथ द पार्टीज विल ड्रॉप देयर अपोजिशन
एंड दे विल ट्राई टू कम टू ए मिडिल ग्राउंड, जिसमें अमेरिका को राइट्स दिए जाएंगे माइनिंग के, एंड प्लस अमेरिकन ट्रूप्स विल बी एबल टू स्टेशन देयर फॉर देयर ओन सेफ्टी। ये मोनार्की का इंटरवेंशन होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दो साइड हम मालूम होनी चाहिए, ज्यादातर यही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, देन इन दैट केस दे विल बी ए वॉर दिखने के लिए, जस्ट टू शो टू द वर्ल्ड। स्मॉल वॉर हो सकता है जहां पे अमेरिकन ट्रूप्स एक्साइट करने की कोशिश करें, वहां से गन चलनी शुरू हो जाए, सडनली एवरीबडी स्टार्ट्स कमिंग, तो गवर्नमेंट्स का भी प्राइड बच गया, मोनार्की का भी प्राइड बच गया, एंड द टेरिटरी इज स्टिल यूज्ड बाय द अमेरिकन्स। तो अमेरिकन्स की जीत यहाँ पे किसी भी तरह है, जब तक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प फिक्स रहते हैं कि हमको लेना ही है, ओके, तो जीत उनकी फिर भी है। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प झुक जाते हैं कि मिलिट्री कमांडर्स और ये सब उनको बोलते हैं, देन ऑल्सो इज द विक्ट्री ऑफ अमेरिकन्स, क्योंकि वहां पे वो अलाउ करेंगे किसी भी तरह। मोनार्की मैसेज भेजेगा, चर्च में बातें होंगी। आपको पता ही होगा जब प्रेसिडेंट ट्रम्प गए थे यूके में, तो उन्होंने ये बात बोली थी वहां पे कि हमको ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट है। मोनार्की की परमिशन ले रहे थे, उनको अब पता लगा है कि डीप स्टेट कौन सा है। तो वहां पे इन दैट केस ऑल्सो यूएस अगर अपनी बात पे अड़ा रहा तो उसको वो जगह मिल जाएगी, और अगर नहीं अड़ा रहा या अमेरिका में कुछ गड़बड़ी हुई कि यस मिलिट्री जनरल्स रिफ्यूज टू फाइट अगेंस्ट द नेटो फोर्स, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम इन द यूएस। तो इसलिए किसी भी हालत में ये ट्रम्प के लिए और अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है फॉर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कैन इवन डिस्ट्रॉय द चार्टर ऑफ द यूएसए कॉलोनी एट द एंड ऑफ द डे, ब्रिटिश कॉलोनी जो उसको वापस लेना चाहते हैं। आपको मालूम है ब्रिटेन कैसे काम करता है, उसको अपनी कॉलोनी वो खो नहीं सकता। उसके लिए बहुत पहले से उसने ट्राई किया, 1883 में ट्राई किया, 1857 में ट्राई किया, 1856 में ट्राई किया, कॉन्स्टेंटली ट्राई करता, 1883 में ट्राई किया, ओके। उसने 19 पूरा प्लान ही बना लिया था कि ये हार जाएंगे 1945 में, तो वापस अपनी टेरिटरी ले लेगा वो, क्योंकि उसके लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, उसको मालूम था ये स्ट्रांग हो गया तो मेरा दुनिया बट्टा हो जाएगा, मेरी दुनिया का। तो इट्स ए बिग कंफ्यूजन बिटवीन नेटो एंड यूएसए, और लेकिन इसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वो यूएस की ही दिखाई देती है। और यूरोप के लीडर जो बात कर रहे हैं, इवेंचुअली दे विल काउ डाउन, लेकिन अभी मोनार्की का प्रेशर है इसलिए वो झुकेंगे नहीं। वो दिखाएंगे तो थोड़ा, अगर युद्ध भी हुआ, लेकिन आप बाद में वही समझा होता होगा जो मैंने आपको बताया है कि अमेरिका को राइट्स दिए जाएंगे बट नॉट द सॉवरेंटी। सॉवरेंटी हमेशा डेनमार्क की रहेगी। तो अब देखते, अगर इसमें युद्ध किया अमेरिका ने, तो यूरोप विल यूनाइटेडली कम टू, और कनाडा से शुरू करेंगे, वो कनाडा उनके अधीन है, ओके। तो अमेरिका के आइडिया पर ही क्वेश्चन उठाएंगे यूरोपियंस। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जुड़े रहिए, हमारे मेंबर्स वाले वीडियोस देखिए, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को बताइए हमारे चैनल के बारे में। हम लोग, हमारा बहुत ही छोटा चैनल है और इसको बढ़ाइए ताकि एटलीस्ट 2 लाख से क्रॉस भी करे सब्सक्राइबर्स। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, सपोर्ट आवर प्रोजेक्ट्स, आप हमारे गुरुकुल में जुड़िए और प्रोजेक्ट को सपोर्ट करिए। यू कैन डू बाई पेपाल और UPI और एनी अदर प्लेटफॉर्म, Venmo, Zelle, and help us out so that we can continue what we do. Namaste. Jai Jagannath.